फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 20th मई का डीडी न्यूज। रोम पहुंचे पीएम मोदी, पीएम मेलानी संग मेलोडी मोमेंट और तोहफा सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। दवाइयों की दुकानों पर लगा ताला, ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन की नेशनल लेवल स्ट्राइक आज। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की शानदार जीत, अफगानिस्तान सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, ऋषभ पंत बाहर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी यूरोप विजिट के अगले फेज में नॉर्वे में इंडिया नॉर्डिक समिट खत्म कर इटली पहुंच चुके हैं। कैपिटल सिटी रोम में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ उनकी बायलैटरल मीटिंग की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। दोनों नेताओं के बीच क्लीन एनर्जी, ट्रेड, डिफेंस और डिजिटलाइजेशन जैसी इंपॉर्टेंट डील्स भी हुई हैं। इस मीटिंग का एक मोमेंट सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की है, जिसके बाद तरह तरह के मीम्स आपकी फीड को भी फ्लड कर रहे हैं और हमारी भी। दिल्ली एनसीआर समेत पूरा देश इन दिनों डेडली गर्मी से जूझ रहा है, मगर बैड न्यूज ये है कि ये सितम अभी और चलेगा। गर्म हवाएं अभी और रुलाएंगी। दिल्ली में आज का टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस था। एज पर आईएमडी बुधवार यानी 21 मई को दिल्ली का मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच सकता है। सरकार ने हीट वेव को लेकर पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में लू का अलर्ट जारी किया है। अगली न्यूज पर बढ़ने से पहले बता दें कि इस बार पड़ने वाली गर्मी को सुपर एल नीनो से जोड़कर देखा जा रहा है। सुपर एल नीनो एक रेयर इवेंट है जो इससे पहले 1877 में ऑब्जर्व किया गया था और मोर देन 5 करोड़ लोगों की डेथ हो गई थी। इस सब के बारे में और जानने के लिए आप हमारा हिस्ट्री रिपीट का वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, देश के मरीजों के लिए आज का दिन थोड़ा चैलेंजिंग होगा। ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन AIOCD की अपील पर आज देश भर के केमिस्ट हड़ताल पर हैं। इस नेशन वाइड स्ट्राइक की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में प्राइवेट दवा दुकानों पर ताले लटके नजर आ रहे हैं, जिससे आम लोगों को जरूरी दवाइयां खरीदने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हाउएवर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और इमरजेंसी काउंटर्स को इस स्ट्राइक से बाहर रखा गया है। बिहार की कैपिटल पटना में आज एक बार फिर हंगामा देखने को मिला। BPSC TRE4 की नई वैकेंसी और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर हजारों कैंडिडेट्स सड़कों पर उतरे नजर आए। कैंडिडेट्स ने अपना प्रोटेस्ट पटना कॉलेज कैंपस से शुरू किया था, लेकिन प्रशासन ने इस एजिटेशन को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया, फोर्स का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें भी आई जहां महिला कैंडिडेट्स को सड़कों पर घसीटा गया। पटना कॉलेज और अशोक राजपथ के पूरे एरिया पर भारी पुलिस डिप्लॉयमेंट है। वाटर कैनन भी तैनात है। इस पूरे हंगामे के बीच बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर मिथिलेश तिवारी ने प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर सवाल उठा दिए हैं। कहा कि डेमोन्स्ट्रेशन के पीछे कुछ बाहरी लोग हैं जो छात्रों को अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए उकसा रहे हैं। भोपाल की पूर्व मिस पुणे त्विषा शर्मा और ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर के बाद अब ग्वालियर से एक और शॉकिंग केस सामने आया है। 21 साल की पलक रजक ने शादी के सिर्फ 1 साल बाद अपने ससुराल में एलिजिडली फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। मौत के बाद जो इनपुट सामने आए हैं उससे समझ आ रहा है कि ये सिर्फ सुसाइड नहीं है। पलक ने मौत से ठीक पहले अपनी मां से कहा था कि ससुराल वाले उससे झगड़ रहे हैं और उसके लिए पंखा टांग रहे हैं। ग्वालियर की पलक रजक, भोपाल की त्विषा शर्मा और नोएडा की दीपिका नागर, इन तीनों मामलों को अगर एक साथ देखा जाए तो तीनों लड़कियों को मिलने वाला ऑपरेशन दहेज के टॉर्चर और उनकी सस्पिशियस डेथ का एक डरावना पैटर्न सामने आता है। ग्लोबल न्यूज के लेंस से आज की सबसे बड़ी खबर हमने आपको बता दी है, पीएम मोदीज एंड पीएम मेलानीज मीटिंग एंड मेलोडी मोमेंट। लेकिन इस बीच एक और खबर है जो आपको जाननी चाहिए। नॉर्वे के एक मशहूर अखबार आफ्टेनपोस्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक कार्टून बनाया है, जिस पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। इस कार्टून में पीएम मोदी को एक स्नेक चार्मर या सपेरे के रूप में दिखाया गया है। भारत के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते इंडियन कम्युनिटी ने सोशल मीडिया पर इसे स्ट्रांगली रिफ्यूट किया है। लोगों का कहना है कि यह कार्टून पूरी तरह से रेसिस्ट और यूरोप की पुरानी कंजर्वेटिव सोच को एक्सपोज करता है। वहीं ग्लोबल पॉलिटिकल फ्रंट पर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई है। इस बायलैटरल कॉन्वर्सेशन में दोनों देशों ने वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस के बीच आपसी एनर्जी सप्लाई और मॉडर्न वेपन्स की पार्टनरशिप को और मजबूत करने पर फोकस किया है। टेक इंडस्ट्री से एक बुरी खबर सामने आई है। सोशल मीडिया जायंट मेटा ने अपनी कॉस्ट कटिंग पॉलिसी के अंडर ग्लोबली करीब 8000 जॉब्स काटी हैं, जिसमें सिंगापुर के कर्मचारियों को सुबह 4 बजे टर्मिनेशन ईमेल्स भेजे गए। इससे टेक सेक्टर के यंग प्रोफेशनल्स में अपनी जॉब को लेकर चिंता फिर बढ़ गई है। देश में यूथ एम्प्लॉयमेंट को लेकर एक कंसर्निंग डेटा सामने आया है। जनवरी
जनवरी से मार्च 2026 की क्वार्टरली रिपोर्ट कहती है कि यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट में पिछले कुछ समय में कंपैरिजन में बढ़त दिखाई दी है। ये तो अच्छी खबर है, पर इस रिपोर्ट का सबसे सैड बात यह है कि इस बेरोजगारी की मार सबसे ज्यादा यंग वुमेन पर पड़ रही है। इसे लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम और इंडस्ट्री के बीच स्किल्स गैप को खत्म करना बहुत जरूरी है। युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और फ्यूचर जॉब्स के अकॉर्डिंग तैयार करने के लिए विशेष स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की तत्काल आवश्यकता है। साल 2026 में चल रहा ईरान युद्ध लगातार हिंसक रूप लेता जा रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के चलते मिडिल ईस्ट में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जहां इस युद्ध को एक क्विक एंड करने की बात दोहराई है, वहीं तेहरान की तरफ से अमेरिकी ठिकानों को गंभीर परिणाम भुगतने के लिए लगातार चेतावनी दी जा रही है। इस क्राइसिस के कारण हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक होने की कगार पर है, जिससे ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा संघर्ष भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देशों की ओर से एक दूसरे के शहरों पर लगातार लॉन्ग रेंज मिसाइल और ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा सीज फायर की कोशिशों के बावजूद ग्राउंड लेवल पर तनाव लगातार बढ़ता घटता रहता है। क्रिकेट फील्ड से एक बड़ी खबर है। भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली सीरीज के लिए बीसीसीआई ने इंडियन स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। टेस्ट टीम के लिए केएल राहुल को वाइस कैप्टन बनाया गया है। वहीं विकेट कीपर बैटर ऋषभ पंत को खराब परफॉर्मेंस के चलते टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। इस पर सोशल मीडिया पर काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पंत टेस्ट स्क्वाड में है, सिर्फ ओडीआई स्क्वाड से बाहर है और टेस्ट वाइस कैप्टनसी दी गई है। वहीं विकेट कीपर बैटर ईशान किशन की लंबी समय के बाद नेशनल टीम में वापसी हुई है। अब बात आईपीएल 2026 की। कल रात खेले गए एक नेल बाइटिंग कॉन्टेस्ट में राजस्थान रॉयल्स यानी आरआर ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हरा दिया है। मैच में राजस्थान के यूथ सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी की अग्रेसिव बैटिंग टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। वैभव ने इस सीजन में अपने 50 सिक्सेस पूरे कर लिए हैं, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इस जीत के बाद प्लेऑफ की इक्वेशन और ज्यादा टाइट हो गई है। स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से आज का दिन स्ट्रॉन्ग रहा। भारतीय संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई और डीआईआई ने मिलकर आज भारतीय शेयर बाजार में 5,500 करोड़ से ज्यादा की नेट बाइंग की है, जिससे बाजार को अच्छा सपोर्ट मिला है। निफ्टी 0.20% के गेन के साथ 23,664.95 पर और सेंसेक्स 0.16% के गेन के साथ 75,318.39 पर बंद हुआ। गोल्ड 1.58 लाख रुपीस पर 10 ग्राम रहा, सिल्वर 2.67 लाख रुपीस पर किलोग्राम। वहीं पीएम मोदी के यूरोपियन विजिट से एक और बड़ी बिजनेस डील फाइनल होती दिख रही है। नॉर्डिक देशों के भारत के अलग अलग सेक्टर्स में करीब $100 बिलियन के निवेश की प्रतिबद्धता जताई जा रही है। इसके तहत भारतीय डिफेंस कॉरिडोर्स के निर्माण में विदेशी कंपनियों को 100% एफडीआई का ऑफर भी दिया गया है, जो भारत की आत्मनिर्भर भारत नीति के लिए एक बड़ा बूस्ट साबित हो सकता है। फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा में कान फिल्म फेस्टिवल 2026 अपनी पूरी चमक धमक के साथ चल रहा है। रेड कार्पेट पर इंडियन सेलिब्रिटीज अपने बेहतरीन लुक्स और डिजाइनर आउटफिट से ग्लोबल मीडिया का अटेंशन खींच रहे हैं। इस साल फेस्टिवल में इंडो अमेरिकन और इंडियन सिनेमा की कई बेहतरीन फिल्म्स जैसे पेपर टाइगर की स्पेशल स्क्रीनिंग की जा रही है, जिसे इंटरनेशनल क्रिटिक्स की खूब प्रेज मिल रही है। इंडिया की तरफ से मेजरली 2 फिल्म्स कांस में स्क्रीन हो रही हैं। पहली है एफटीआईआई स्टूडेंट मेहर मल्होत्रा की शॉर्ट फिल्म शैडोज ऑफ द मूनलेस, ये कंपटीशन में है। उसके अलावा मलयालम फिल्म मेकर जॉन अब्राहम की अनरिलीज्ड फिल्म अमा अरियान को भी रीस्टोर करके स्क्रीन किया जा रहा है। आज का बुक रिकमेंडेशन है कृष्ण श्रीनिवासन की लिखी बेहद इंपॉर्टेंट किताब ओल्ड यूरोप न्यू एशिया स्ट्रेटजीज चैलेंजेस रिस्पॉन्सेस। ये किताब यूरोप और स्पेशली यूरोपियन यूनियन और एशिया की डेवलपिंग बड़ी इकोनॉमीज के बीच हो रहे बदलावों और रिश्तों को करीब से ट्रैक करती है, जैसे इंडिया और चाइना। कृष्णन ने इसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एनवायरमेंट, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड ह्यूमन राइट्स जैसे जरूरी इश्यूज को कवर किया है। उनका मानना है कि बदलते ग्लोबल सिनेरियो में यूरोप और इमर्जिंग एशिया एक दूसरे के नेचुरल पार्टनर्स बन सकते हैं। अगर आप ग्लोबल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और भारत के फ्यूचर रोल को डीपली समझना चाहते हैं तो ये किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।